जाने की खबर। बड़ा अटैक दक्षिणी वजीरिस्तान में आकर किस तरीके से टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से यह अंजाम यहां पर दिया गया। पॉज है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके डुरेंड लाइन क्रॉस कर पाकिस्तान में कहर बरपा रहे हैं। हैवी मशीन गन और हाईटेक खतरनाक हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर धावा बोल दिया है। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के भीषण हवाई हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करने वाली डुरेंड लाइन क्रॉस कर तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान को दहलाकर रख दिया है। तालिबानी फाइटर्स ने भारी हथियारों का इस्तेमाल कर डुरेंड लाइन पर मौजूद पाकिस्तानी सेना के कई चौकियों को आग के हवाले कर दिया। कई पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो गई है और बाकी भाग खड़े हुए। तालिबानी लड़ाके गोजगढ़ी, माटा सांगर, कोट रागा और तरी मेंगन इलाकों में घुस गए हैं और भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने भारी मशीन गनों और तोपों से पाकिस्तान में घुसकर ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सेना कांप उठी। तालिबान पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी नेटवर्क बनाया, लेकिन अब उसी से खूनी लड़ाई की नौबत आ गई है। पाकिस्तान और तालिबान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के ताजा हवाई हमले को बर्बर कृत्य करार दिया था और बदला लेने का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान पर जवाबी हमले के लिए अफगानिस्तान ने अपने 15,000 लड़ाके मैदान में उतारे हैं। तालिबान राज आने पर खुश होने वाला पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है और लगातार उसके पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आखिर टीटीपी क्या है और इसके इरादे क्या है? क्योंकि लगातार बड़े हमले जिस तरीके से तालिबान के लड़ाके टीटीपी के लड़ाके जो है वो इस वक्त कर रहे हैं और कैसे पाकिस्तान की सेना को मुंह की यहां पर खानी पड़ रही है, मोटिव आखिर क्या है वो आपको दरअसल यहां पर बताता हूं, जिसके जरिए ये बड़े हमले हो रहे हैं। दरअसल टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का यह आतंकी संगठन है। 2007 में आतंकी संगठन टीटीपी को खड़ा किया गया था। वहीं पाकिस्तान की सरकार को आतंकी टीटीपी हटाना चाहता है। पाकिस्तान में अब टीटीपी तालिबानी शरिया कानून लाना चाहता है। तहरीक तालिबान कई कट्टरपंथी गुटों का यह संगठन है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी आजादी से काम कर रहा है। टीटीपी के पास 30,000 से ज्यादा हथियारबंद आतंकी हैं। वहीं 2012 में मलाला यूसुफजई पर भी टीटीपी की तरफ से हमला किया गया था। नोबेल विजेता मलाला के सिर में टीटीपी ने गोली उस दौरान मार दी थी। इसके अलावा चर्च हो या स्कूलों पर हमले के लिए भी टीटीपी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और इसके बावजूद टीटीपी लगातार पाकिस्तान के अंदर फल फूल रहा है और उसी के लिए नासूर यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। और वहीं इस बीच बड़ी अपडेट यहां पर दूं, जहां पर पाकिस्तान की ओर लगातार जहां एक तरफ टीटीपी लड़ाके कूच कर रहे हैं, वहीं बड़ी अपडेट ये तकरीबन 15,000 लड़ाकों के बॉर्डर पर तैनात होने की जानकारी मिल रही है। तालिबान की ओर से 15,000 लड़ाके
जो है वो तैनात किए गए हैं। लगातार लड़ाकों की तादाद तालिबान की ओर से बढ़ाई जा रही है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना जो अपनी चौकियां छोड़कर पीछे की ओर हट रही है और लगातार पाकिस्तान के लड़ाके इस वक्त तालिबान के जो लड़ाके पाकिस्तान सेना के खिलाफ मुश्किलें पैदा करते हुए इस वक्त यहां पर नजर आ रहे हैं और मुश्किलें लगातार यहां पर बढ़ रही हैं। लेकिन क्या ये युद्ध की ओर सिचुएशंस जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट राजन शर्मा यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सर क्या ये युद्ध एक और शुरू हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच और क्या नासूर बन गया टीटी पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान की ये हालत देखकर ये शेर याद आता है, बर्बादी ये गुलिस्तान के लिए एक ही उल्लू काफी था, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है। पाकिस्तान के अदाए जितनी उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी आर्मी, पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप, हर जगह मेरे को उल्लू दिखाई दे रहे हैं और इस सारे का कारण पाकिस्तान खुद है। ये सारा उनका खुद का किराया हुआ है। तालिबान को जब उन्होंने अफगानिस्तान में सपोर्ट किया, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आज ये हालत होगी कि पाकिस्तान आर्मी और तालिबान आर्मी अंदर घुस के पाकिस्तान में दुरंत लैंड को क्रॉस करके रोज दर्जनों में उनकी पाकिस्तानी सैनिकों को मार रही है। कब तक ये पाकिस्तान आर्मी इस लॉस को बर्दाश्त कर पाएगी? मेरे को तो ये पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लगती है। ऑलरेडी वो बलूचिस्तान ऑलमोस्ट आजाद हो चुका है। टीटीपी ने वजीरिस्तान में और उस इलाके में पूरा कहर मचाया हुआ है। अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान, मेरे को नहीं लगता पाकिस्तान इससे कभी उभर पाएगा। यानी जो तेजाब फैलाया था वो खुद को जला रहा है पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया आदिल सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। यानी पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही। वहीं आपको अब लिए चल रहा हूं मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लगातार जिस तरीके के हालात हैं उसमें इस वक्त और ज्यादा सिचुएशन क्रिटिकल बनती हुई दिख रही है अब इजराइल के लिए, क्योंकि नेतन्याहू की तबीयत नासाज है और कहा जा रहा है कि उन्हें कैंसर है और इन हालात में उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी इस वक्त। वहीं दूसरी तरफ जब ऑपरेशन का फैसला लिया गया तो नेतन्याहू जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के वो तमाम दुश्मन देश जिनकी आंखों में खटक रहे हैं, तो बड़ा चैलेंज था इजराइल के लिए। तो अस्पताल को बंकर बना दिया गया और नेतन्याहू की आखिर कैसे सर्जरी यहां पर की गई और अब आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होने जा रहा है आपको बताऊंगा। उससे पहले दरअसल एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के लिए सिचुएशंस और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट लगातार धधक रहा है। पहला युद्ध गाजा में हमास के खिलाफ, फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई और अब तीसरा मोर्चा भी इजराइल ने खोल दिया है, जहां बड़े हमले मिडिल ईस्ट में लगातार इस वक्त किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट जहां एक तरफ धधक रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमले की शुरुआत यमन में कर दी गई है। यानी तीसरा युद्ध भी शुरू इस वक्त हो चुका है यमन में, क्योंकि बड़े हमले अब इजराइल लगातार यहां पर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ये हालात जब इजराइल के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, उस वक्त नेतन्याहू की तबीयत बिगड़ गई। नेतन्याहू की जैसे ही तबीयत यहां पर बिगड़ी है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए मुश्किलें यहां पर खड़ी होती हुई दिख रही हैं। और अब आखिर इजराइल क्या करेगा और क्या नेतन्याहू की इस वक्त तबीयत खराब होना एक बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर नेतन्याहू को लेकर अब इजराइल की तरफ से कैसी सहयोग व्यवस्था है, जो सुरक्षा है उनकी, कि वो जल्द से जल्द वापसी करें, इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो आपको बताता हूं, दरअसल नेतन्याहू की तबीयत यहां पर खराब हुई और उसी के साथ ही उन्हें एक बंकर में शिफ्ट किया गया, जहां स्पेशल डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई, उनका ऑपरेशन किया गया। लेकिन नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर अब कैसे इजराइल ने पूरी पुख्ता यहां सुरक्षा व्यवस्था की, आपको दिखा। एक तरफ लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। इजराइल ने हमास हिजबुल्लाह के बाद यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल दिया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तबीयत खराब बताई जा रही है। नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर की दिक्कत के बाद सर्जरी का दावा किया गया है।
जिसके बाद नेतन्याहू की तबीयत खराब होना इजराइल के युद्ध कार्यक्रम को झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक इजराइल की तरफ से जो खतरनाक फैसले युद्ध के दौरान लिए गए हैं उसमें नेतन्याहू ही सबसे बड़ा नाम रहे हैं। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू की सर्जरी करीब 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली और इसलिए जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था उसे बंकर में तब्दील कर दिया गया। खास डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद नेतन्याहू को एक खास बंकर में रेस्ट करने के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। इजराइल जानता है कि कैसे नेतन्याहू लगातार इजराइल के दुश्मनों की आंखों में खटकते हैं और इतने मुश्किल वक्त में उनकी तबीयत खराब होना इजराइल की मुश्किल बढ़ा सकता है और दुश्मनों को मौका दे सकता है। ऐसे में इजराइल नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। वहीं नेतन्याहू अभी कुछ दिनों तक आराम करने वाले हैं, जिसके बाद वो फिर से वापसी करेंगे। लेकिन तब तक उनकी जगह कार्यवाहक के तौर पर न्याय मंत्री यारीव लेविन की जिम्मेदारी। लेकिन तब तक नेतन्याहू की जगह कार्यवाहक के तौर पर न्याय मंत्री यारीव लेविन को प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लेविन नेतन्याहू के काफी करीबी बताए जाते हैं। हालांकि इस दौरान वो हर फैसले की जानकारी नेतन्याहू के साथ साझा करते रहेंगे।